उनसे आशीर्वचन लिया तो बड़ा हर्ष का विषय है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां अपने आप लोगों ने। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम इस जग में कर जाएंगे। ये ना पूछो तो मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो मैं आपको पुनः उसी बिंदु पर जोड़ता हूँ। श्री राघवेंद्र सरकार जानकी मैया लखनलाल जी निषाद रात से मैत्री वही राम जी की और रात्रि राम जी निषाद के साथ विश्राम कर रहे हैं। भयो विषाद निषाद निषाद को दुख क्यों हुआ? श्री जानकी मैया को निषाद ने लेटा देखा। कहाँ लेटी है जानकी मैया? राम सिया मही शयन निहारी, उसकी सांथरी पर जानकी मैया लेटी है। निषाद के आंख से आंसू चलने लगे। मखमल के गद्दे पर रहने वाली जानकी, चूंकि महाराज जनक जी ने कहा था दशरथ जी से, कहाँ करी हूँ जो सिया के लगे, तो महाराज पतिया लिख दीजो। अगर मेरी बेटी पे कांटा भी कभी लग जाए तो आप हमें चिट्ठी लिखकर बता जरूर देना। और वही जानकी की कितनी सेवा और कितनी आदर अयोध्या वालों ने दिए। कौशल्या मैया दीप बाती को कभी तारने नहीं देती थी, दीपक बुझाने नहीं देती थी हाथ से। कहीं अगर लौ दीपक की जानकी के लग गई तो मैं जनक को मुंह क्या दिखाऊंगी। इतना प्रेम मैया कौशल्या जानकी मैया को देती थी। वो जानकी आप उसकी सांसरी पर सो रही है। निषाद के आंख में आंसू आ गए। तब निषाद और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है। निषाद दुखी है, लक्ष्मण वैराग्य है। और वैराग्य जब तक गर्म नहीं होता है तब तक संसार से आपकी मोह निवृत्ति नहीं होगी। वैराग्य जितना गर्म आपका होगा उतनी मोह आपसे दूर होता चला जाएगा। तो लक्ष्मण जी और निषाद का संवाद है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ओ नाऊ सुख दुख करदा, ओ नाऊ सुख दुख करदा, निज कृत कर्म मोर सर्वदा, निज कृत कर्म मोर सर्वदा, योग वियोग भोग फल मंदा, इत अनहित मन मंदा, इत अनहित माध्यम मंदा, मोह निशासन शोभन हारा, मोह स्वपन अनेक प्रकारा, एक स्वपन अनेक प्रकारा, निषाद भैया, संसार में को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने अपने कर्मों का भोग प्रत्येक नर नारी को भोगना पड़ता है महाराज। मोह निशासन सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे स्वप्न में कोई हमारी गर्दन काट रहा, हम घबरा गए, भयभीत हो गए, आए मरे, और तब तक आंख खुल गई। और जैसे ही आंख खुली तो देखा अरे ये तो सपना था, ये तो स्वप्न है महाराज।
जो सपने सिर काटे कोई तो बिन जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में कोई सिर काटे तो सिर काटने पर जैसे आंख खुल जाने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार राम सच्चिदानंद में सा नहीं कहा मोह निसालवले सा। प्रवचन सुनाए हैं, निषाद का दुख दूर किया है। अनुज सहित प्रभु जटा बनाए, बरगद के दुग्ध को मंगा करके राम जी सरकार ने आज अपनी जटाओं को बनाया है। देख सुमंत्र नयन जल छाए। सुमंत्र की आंखों में अश्रु आ गए। आज सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, राघव यह बात मैं अगर दशरथ जी को बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण ने मेरे सामने अपनी जटाओं को बनाया तो दशरथ जी पर क्या बीतेगी राघव। कम से कम सीता को तो मेरे साथ भेज दो तो महाराज जी के प्राण तब भी रह लेंगे। गंगा जी के तट पर राम जी खड़े हैं। प्रथम वास सुरसर भयो। महाराज बड़ी सुंदर चर्चा है और मैं वो प्रसंग आपके बीच में कह रहा हूँ। कुछ लोगों ने कभी भी आग्रह किया था महाराज जी केवल प्रसंग में थोड़ा प्रकाश डाल देना भक्ति ज्ञान वैराग्य पर, तो केवल प्रसंग बड़ा मार्मिक प्रसंग है रामायण का। तरत हाँ केव है राम तन हेर हेर हेनाय और देख निषाद विषाद बस धुनय शीस पछताय। राम जी कह रहे सुमंत्र तुम जाओ। तो घोड़े भी राम जी की तरफ हिन हिना करके देख रहे हैं, रथ आगे नहीं बढ़ रहा। सुमंत्र से कह रहे जाओ, सुमंत्र जा नहीं रहा और राम जी केवट से कह रहे हैं भैया गंगा पार जाना है, तुम आओ। तो केवट आ नहीं रहा, सुमंत्र जा नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले भैया आपकी कोई बात मानता भी है। जिस भाषा में ये दोनों कहने पास हैं वो भाषा मैंने पढ़ी है। एक बार हमसे कह दो, एक ही बार में ये आएगा, एक ही बार में ये जाएगा। राम जी बोले तुमने सही कहा, जब घर के माने तब तो बाहर के माने। तुम्हें और सीता को हमने बहुत रोका था, न चलो तुम दोनों माने। लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना, मन में आए सो करो। राम जी केवट से आग्रह कर रहे हैं, मांगी
चौपाई एक है, अर्थ दो है। अर्थ दो क्या है? मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव ना, और बिना नाव मांगे ही केवट आना। नाव नहीं मांगी और केवट राम जी के पास आ गए। और एक अर्थ है मांगी नाव न केवट आना। हाँ, तो केवट आ नहीं रहा है। और केवट क्यों नहीं आ रहा? बोले काहे तुम्हार मरम में जाना। अच्छा, ये जरा मरम पर हम लोग चर्चा कर लें। ये मरम आखिर है क्या, इस पर जरा विद्वान लोग समझें। जब राम जी प्रकट हुए, माता कुन बोली सोमत डोली तजहु तापह रूपा। वो कौशल्या मैया जिसने ब्रह्म को धरती पर बुला लिया, बोले मरम न जान सकी महतारी, रही खिलाफत वारे वारी। वो मैया भी मरम नहीं जान पाई, उनकी भी छोड़ दीजिए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि हो। कोई मरम अयोध्या में नहीं जानता, उनकी भी छोड़ दीजिए। दशरथ हो कछु मरम न जाना, सकल कला गुण ज्ञान निधान। समस्त कलाओं में ज्ञानी है दशरथ, लेकिन ये भी राम जी का मरम नहीं जान पाए, इनकी भी छोड़ दीजिए। लक्ष्मण हो कछु मरम न जाना, अरे जो कछु चरित्र रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी मरम नहीं जान पाए, इनकी भी छोड़ दीजिए। विश्वामित्र मरम नहीं भाको, यज्ञ कराय नृपत मन राखो। विश्वामित्र जी भी मरम नहीं जानते। गुरु वशिष्ठ कछु मरम न जाना, गुरुदेव वशिष्ठ भी मरम नहीं जान पाए, इनकी भी छोड़ दीजिए। बोले जग पे खन तुम देखन हारे, विधहरि शंभु न चावन हारे। और तेहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनका मरम नहीं जान पाए। बोले उमा मरम यह काहू न जाना, क्षण में समय मिले भगवाना। बोले बाबा करे उमा, इनका मरम कोई नहीं जान पाया। तो सुनो, वही केवट कह रहा है, केवट भर भर मारे मरम अभी मैं आपको बता दूंगा कौन सा मरम है, लेकिन पहले मैं चर्चा कर रहा हूँ मांगी। किस पे चर्चा हो रही है? मांगी। क्यों मांगी, कैसे मांगी, कब मांगी, कहाँ मांगी, काय के लिए मांगी, किसके लिए मांगी, किसके कहने पर मांगी, किससे मांगी, कैसे मांगी। मांगी तो मांगी क्यों? सीधी बात है, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं और क्षत्रिय के 5 कर्म हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ाना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना, दान लेना। क्षत्रिय के 5 कर्म बताए गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना, दान लेना क्षत्रिय का कर्म नहीं है। सच्चा क्षत्रिय होगा तो मर जाएगा, मिट जाएगा, हस्ती लुटा देगा, लेकिन कभी दान स्वीकार नहीं कर सकता। तो अब विचार करना, राम जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के मांग रहे हैं। क्षत्रिय को मांगना शोभा देता है क्या? बोलो, क्षत्रिय होगा तो मांगेगा नहीं, तो राम जी क्यों मांग रहे
रहे हैं। आप कहोगे राम जी क्षत्रिय नहीं है, वह तुम्हारा तापस भेष विशेष उदासी। वो तपसी देश में है, अगर तपसी देश में है तो मैंने मान लिया। फिर महाराज वहां पर कह रहे हैं क्या, बोले हम क्षत्रिय मृगया मद करई। जब सोने का हिरण देखा और तुमसे खल मृग खोजत फिरई, तो वहां राम अपने आप को क्या कह रहे हैं, अपने आप को क्षत्रिय बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्षत्रिय है तो फिर क्यों मांगी? क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। क्यों मांग ली राम जी ने? अच्छा, जब राम जी जल्दी में थे तो केवट में एक बड़ी सुंदर बात कही थी राम जी से। केवट में राम जी को बड़ा अच्छा एक निवेदन किया था। क्या कहा था? हे राम जी, यही घाट की थोर पे धूर का है, कठिनो जल था दिखाइयो जू। आगे गंगा जी के घाट पर कमर तक जल है, कठिनो जल था उछाइयो जू, पर से पग धूर करे तरनी, धरनी घर क्यों समझाइयो जू। अगर जल्दी में है तो कमर तक घुसकर मजे आके गंगा निकल जाओ। किसी का बात तो केवट ने बढ़िया बताई थी, भाई क्षत्रिय भी बच जाता। मांगते नहीं, चाहे गंगा में घुस के उस पार निकल जाना चाहिए था। तुलसी अवलंबना और कछु, लड़का के ही भात जियायो जू। गंगा जी में घुसकर चले जाइए। बरो मारिए मोहे बिना पग धोए, होना खना नाव चढ़ाइयो जू। तो क्यों नहीं गए? राम जी कह रहे हैं मैं घुसकर के जा सकता था, तो घुसकर क्यों नहीं गए? बोले जब मैंने वामन वेश धारण किया, दो पैर में तीन लोक, जब नाप लिए भगवान, नाव बिना अरे व्याकुल खड़े, सुबेई कृपा निदान। भगवान ने जब मैंने विराट वेश बनाया वामन वेश में, तो मेरा पैर सप्तलोक में चला गया। सप्तलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी दौड़ पड़े, मेरा चरण ब्रह्मा के घर गया, तो धोए गए विधि चरण उछंगा। ब्रह्मा ने मेरे चरण को अपने कमंडल में धो लिया, तो तिनत भई जग पावन गंगा। अब कमंडल में गंगा जी का जन्म हो गया। तो मैंने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी कलयुग में धरती पर नर नारी बेहाल होंगे, गंगा को धरती पर भेज दो। ब्रह्मा जी बोले गंगा धरती पर चली जाओ। गंगा ने कहा बाबा मैं कदापि मही पे नहीं जाइयो, मैं नहीं जाऊंगी। अपने भवन में अति सुख पाइयो, मैं यहीं पर प्रसन्न हूँ। क्यों नहीं जाओगी देवी? गंगा कह रही है आए रहो कल जुग बिकराला, तो नर नारी सब होए बेहाला, और कर कर पातक लोग नहावे, और हमरे नीर मास अंधवावे। इतना घोर कलयुग आएगा कि मेरे जल में लोग मांस मजरा रांध रांध करके खाएंगे, तो मैं धरती पे नहीं जाऊंगी, मुझे माफ करिए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये तो जा नहीं रही। भगवान बोले ने कोई पद दे दो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवी हमरे कहें मही पे जयो, तो पतित पावनी को पद पे हो, तो तुम्हें पतित पावनी माना जाएगा, चली जाओ। और एक और वचन दे रहे हैं आपको, त्रेता रामचंद्र अवतारा। त्रेता युग में राम जी आएंगे। हाँ, उत्तर में यह आए जय पारा, तो वो 14 वर्ष वनवास के लिए तुम्हारे घाट पर पार होंगे। तो गंगा मैं कह रहा हूँ तिनके चरण कमल छुई गए हैं, और तब गंगा
उसी समय तुम धरती को छोड़कर वापस मेरे धाम में आ जाना। तो राम जी कह रहे हैं मेरे जब चरण गंगा में लग गए तो गंगा ब्रह्मलोक चली जाएगी और कलयुग में बिना गंगा के तरण तारण होगा नहीं। तो राम जी कह रहे हैं सोचत बैठ के कृपा धरती छोड़कर चली जाएगी तो गंगा का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तो गंगा को यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे बही कैसे गंगा ये भाव से धीरे धीरे पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे बड़े भाग्य के जो तेरे किनारे बड़े भाग्य के जो तेरे किनारे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे। हाय बनाइए हाय गो पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे पहाड़ों से आए उतर धीरे धीरे उतर धीरे धीरे उतर धीरे धीरे उतर धीरे धीरे। तो किसी ने कहा फिर राम जी को मांगना नहीं चाहिए था तो क्या करते? बोले गंगा को पार कर जाते। कैसे? बोले लक्ष्मण को उठाए उतय कर देते और सीता जी को गोद में लेकर सिए गोद ले पार हुए लेते। इतना कर सकते थे। राम जी बोले हम ये भी कर सकते थे, हम गंगा पे पार भी कर सकते थे, पर क्यों नहीं किया? बोले ऊपर तपते हैं भानु करारे। भानु माने सूर्य, ऊपर सूर्य देवता है और सूर्य वंश के जे बाबा हमारे, ये हमारे वंश के बाबा हैं और हिंदू पूज हैं मेर हमारी। रामचंद्र लई गोदी नारी। कोई अपने पिता या अपने बाबा के सामने अपनी पत्नी को गोद में उठाएगा क्या? तो बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमारे बाबा ऊपर हैं और अगर हम अपनी पत्नी को गोद में लेंगे तो हमारे ऊपर लोग उंगली उठा देंगे। इसलिए लाज धर्म राखे भगवान। लाज धर्म राखे भगवान।
सबको बुलाया। केवट भैया मुझे गंगा पार कर दो। केवट ने कहा पार तो कर देंगे लेकिन 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें क्या क्या? बोले नंबर 1 पैर धोएंगे, नंबर 2 नंबर आने पर पार लगाएंगे, नंबर 3 बोले उतराई नहीं देंगे। भगवान बोले पैर धोगे चलो कोई बात नहीं, पैर धो लेना, नंबर आने पर पार लगाओगे कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तो तराई क्यों नहीं लोगे? दर्जी की सिलाई, मल्लाह की मल्लाई, धोबी की धुलाई, न दे सो महाबेईमान, तो तराई तो लेनी पड़ेगी। केवट ने कहा 3 शर्तें मंजूर हो तो बताइए। लक्ष्मण जी बोले पैर क्यों धोगे? पैर क्यों धोगे? केवट कह रहा है पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेदना पराइयो, सब परिवार मेरो याही लागे राजा जू, गो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गणाइयो। हम तो सरकार इसी से परिवार पालते हैं, हमें तो ई भी नहीं आता है। तो हमने सुना है गौतम की धरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सोन साथ हुई के बादिना बढ़ाइयो। जब गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की शिला रज लगते ही स्त्री बन गई, तो ये तो काठ है, पत्थर से भी कोमल है, ये तो पैर लगते ही स्त्री बन जाएगी, क्योंकि नाव स्त्री लिंग है। पत्थर नारी बन गया तो ये काठ है महाराज। एही प्रतिपालो सब परिवारो, अमर न जानो कछु सहारो, एही प्रतिपालो सब परिवारो, न जानो कछु सहारो, अमर महाराज ये स्त्री है, नाव बन जाएगी, नाव स्त्री बन जाएगी, तो मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा? लक्ष्मण जी हंसने लगे। लक्ष्मण जी बोले अगर तुम्हारी ये नाव पत्नी स्त्री बन जाएगी तो तुम्हारे 2-2 स्त्रियां हो जाएंगी, तुम्हें बहुत आराम रहेगा। केवल एक चरण दबाएगी, एक माथा दबाएगी, एक कपड़े धोएगी, एक रोटी बनाएगी। केवट ने कहा पहले तुम ही सुन लो, तुमसे ही 2 बातें हो जाएंगी। तुम नहीं, तुम्हारे बाप दशरथ, तुम्हारे बाप दशरथ। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हुई, बोले भैया हमने पहले ही कहा था छोटे आदमी को मुंह लगाओ, उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ता, ले बाप तक जा रहा, बाप तक। केवट ने कहा सुनो, तुम्हारे बाप दशरथ जो दशरथ 3 प्रिया नहीं लौटे, तो तुम काहे को बन बन दुख पाओते। तुम्हारे पिताजी अगर 3 पत्नी न ले आते तो तुम आज वन में मारे मारे न फिरते। हमसे ज्यादा बात न करो। राम जी बोले ठीक है भैया लक्ष्मण, अब ये जो कह रहे हैं इनकी बात तो मानो। पर लक्ष्मण जी बोले एक बात समझ में नहीं आई, भैया ये उतराई क्यों नहीं लेंगे? केवट ने कहा देखो उतराई इसलिए नहीं लेंगे कि आजकल तो यूनियन चली है, रोडवेज वालों से किराया नहीं लेते, स्टाफ वालों से किराया नहीं लेते, तो हमने यूनियन बनाई है क्योंकि हम अपने बिरादरी वालों से किराया नहीं लेते हैं। लक्ष्मण जी बोले ले और सुनो, अब तो वो तुम्हें बिरादरी का बता रहा है। राम जी बोले कैसे बिरादरी के हैं? केवट ने कहा सुनो, कछु हम कारे और कछु तुम कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे, कहो कैसे मिले कारे कारे।
तुम नाम वारे, नाम वारे, तुम नाम वारे। देखिए हम अपनी नाव से पार लगाते हैं और आप अपने नाम से पार लगाते हैं। पार तो दोनों ही लगाते हैं। हम नाव वारे, तुम नाव वारे, हम नाव वारे, तुम नाव वारे। तो कहो कैसे मिले तारे तारे, कैसे मिले तारे तारे। कछु तुम तारे, कछु हम तारे, कहो कैसे मिले तारे तारे। गाइए भाव से हरि बोल। जय हो हरि बोल। अयोध्यानाथ की जय। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ गंगा, नैया भागीरथ की गंगा। कैसे मिले तारे तारे, कहो कैसे मिले तारे तारे। हम नाम वारे, तुम नाम वारे, कहो कैसे मिले तारे तारे। कहो कैसे मिले तारे तारे, कहो कैसे मिले तारे तारे। कहो कैसे मिले तारे तारे, कहो कैसे मिले तारे तारे। आज केवट महाराज निवेदन कर रहा, यूनियन वालों से किराया नहीं दिया जाता है। हाँ? अब पहली शर्त पूरी करने के लिए केवट राम रजाय सुखावा, और पानी कठवता भरी ले आ। चरण धोने के लिए केवट कठौता लाया। अब देखो कठौता क्यों लाया। केवट कह रहा है कि पहले ले हूं कठौता जांची, पद की महिमा ढूंढी सांची। तो कठौते से क्या पता लगा लोगे। बोले कठौता है पुरुष लिंग, अगर पैर वाली महिमा सही होगी तो कठौता पुरुष लिंग है तो ये लड़का बनेगा। और जो ये लड़का बन गए है तो हमें आए है। लड़का बनेगा तो ये मेरे काम में आएगा। और ये लड़का अगर बन गया तो हम इन्हें नाव की तरफ झकने नहीं देंगे। हाँ, सीधी बात है। कठौता केवट भर के लाया और महाराज केवट राम रजाय सुखावा बड़ा प्रसन्न है। अति आनंद उमग अनुरागा, केवट चरण पखार लागा। राम जी के चरण 3 बार धोए गए हैं। 3 लोगों ने चरण धोए हैं राम जी के। सबसे पहले जनक जी ने सोने के पात्र में चरण धोए। सोने के पात्र में जनक जी ने चरण धोए और केवट ने लकड़ी के पात्र में चरण धोए। जनक, केवट और शबरी, शबरी वेदनी है,
उदासनी है, न सोने का पात्र है न लकड़ी का पात्र है। प्रेम के अश्रुओं से भगवान के चरण सबरी प्रक्षालित कर रही है। चरण केवल धो रहे हैं। एक चरण राम जी का धोया, प्रभु अब ये चरण धरती पर मत रखना, क्यों रखोगे तो फिर धूल लग जाएगी और फिर मैं धोता ही रहूंगा क्या? तो राम जी बोले जब तक धोला चरण धरती पे नहीं रखेंगे तब तक दूसरा चरण कठौते में कैसे रखेंगे? केवट ने कहा तो एक काम करो, ये धोला चरण आप मेरी जंघा पर रख लीजिए। धोला चरण राम जी ने केवट की जंघा पे रखा, बिना धोला कठौते में रखा, चरण धोए। प्रभु ये चरण भी मेरी इस जंघा पर रख लीजिए। अब राम जी केवट की गोद में खड़े हैं। अब देखना केवट की चतुराई। केवट ने जरा सा हिला दिया। राम जी बोले ले केवट भैया क्या कर रहे हो, गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिरोगे नहीं अगर हमारी बात मान लोगे तो। क्या मतलब है? बोले तुम अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के ऐसे पकड़ लो। भगवान बोले क्यों? केवट ने कहा आपके दोनों हाथ जिसके जीवन में आ जाए वो कभी गिर नहीं सकता, और जब मैं गिरूंगा नहीं तो आप कभी गिर नहीं सकते। दोनों हाथ मेरे सिर पर। यही मरम आ गया, वही मरम शब्द सुनिए। जब केवट ने कहा कि दोनों हाथ मेरे ऊपर रख लीजिए तो इतनी बात पे सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितय जान की लखन तन। राम जी हंसे नहीं, भी हंसे, भी उपसर्ग लगा है। व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। परा परा अपसम अनु अव निस्निर दुष्पुर्वी अदनी अति प्रति पर उप, ये 22 उपसर्ग व्याकरण में होते हैं। तो हंसे नहीं, भी उपसर्ग लगा। विशेष प्रकार से राम जी हंसे हैं, विशेष प्रकार से। और लक्ष्मण जानकी की तरफ कह रहे हैं सुनो, ये वही कछुआ है क्षीर सागर में पैरों की तरफ आता था तो लक्ष्मी जी भगा देती थी, सिर की तरफ आता था तो शेषनाग आप पुरस्कार मार देते थे। तब इस कछुए ने प्रण किया था आज तुम दोनों मिलकर के कब्जा करे हो और मैं अकेला दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ। एक दिन तुम दोनों के सामने मैंने अकेले कब्जा न किया और तुम दोनों खड़े के खड़े न रह गए तो मेरा नाम नहीं। तो राम जी कह रहे देखो लक्ष्मण, देखो जानकी, ये कछुआ आज पूरा कब्जा किए। चितय जान की लखन तन। केवट कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाथ उठाई कहो मोरे राम रावण सपथ सब साची कहो पर तीर मारे लखन पे जब लगे न पाम पठारे हो तब लगे न तुलसी दास हो। महाराज लक्ष्मण चाहे तीर ही क्यों ना मार दे, लगे न पाए आज केवल राम जी के चरण धोए हैं। अब पहली शर्त तो पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त है। क्या थी दूसरी शर्त? बोलो क्यों परीक्षित जी? दूसरी शर्त क्या बताई थी राम जी ने? क्या बताई थी केवट ने राम जी को? नंबर आने पर पार लगाएंगे। हाँ तो पहला तो चरण धो लिए,
अब नंबर आने पर पार लगाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमारे तुम्हारे सिवा कोई तीसरा नहीं है, तो फिर ये नंबर आने पर पार लगाने की बात क्या मतलब है? केवट भैया कौन हमसे पहले आया है? केवट ने कहा प्रभु आपसे पहले बहुत लोग आए हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। चंद्रोदक का जल लेकर केवट कहाँ गया? सीधा अपने घर में भागा है। भीतर गया, लड़के बहू नाती पंती परिवार वालों को आवाज लगाने लगा, जल्दी आओ, सब लोग आओ। क्यों? पद पथारे जलपान करे। जल को पिया, अपने परिवार वालों को पिला रहा है और आप सहित परिवार वालों को पिला दिया। और फिर भी नहीं, किसको और दिया? बोले पितर पार कर, पितरों को भी दे दिया। जहाँ पितर भटक रहे हो सब लोग भवसागर से पार हो जाओ। प्रभु ही पुन मुदित गयो लय पार। अब केवट राम जी के पास आया, बोले तो आप नाव में चढ़िए। राम जी बोले तुम तो कह रहे थे नंबर आने पर पार लगाएंगे। केवट बोला जो लोग आए थे उन्हें मैं भवसागर से पार करके आया हूँ, अब तुम्हें पार लगाने का नंबर है, बैठो नाव में। केवट ने राम जी को नाव में बैठाया है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया भाव के साथ। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया नजर ठहरानी, पुरवैया नजर ठहरानी। मेरे प्रियतम बने सुकुमार
मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में, भव सागर करे मोरे राम, गंगा मैया तीरे बहो, मोरी नैया में रचे मन राम, गंगा मैया तीरे बहो, मोरी नैया में रचे मन राम, गंगा मैया तीरे बहो। आई हरि राम सिया और लखन विराजे, 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 शीस जटा तन मुन वट साजे, शीस जटा तन मुन वट साजे, आज शोभा बनी अपार, गंगा मैया तीरे बहो, आज शोभा बनी अपार, गंगा मैया तीरे बहो। आइए हरि बोल, जय हो। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे,
आना बंद नहीं होगी। क्यों? हमने 2-4 चक्कर लगाए और आपको चक्कर आ गए तो आप हमें 84 चक्कर लगवाते हैं, तब हमारा क्या होता होगा? राम जी बोले लक्ष्मण ये तो पूरा हिसाब किताब बराबर करने को तुला है, पूरा हिसाब ले रहा है। बोले नाथ आज मैं कहा न पावा, तो आज सब कुछ केवट लिए देगा। अगर आप यहाँ वचन दें कि हमें 84 नहीं घुमाएंगे तो हम आपको यहाँ चक्कर नहीं घुमाएंगे। तो राम जी बोले ठीक है भैया, हम तुम्हें 84 नहीं घुमाएंगे, लेकिन आप हमें चक्कर मत लगवाओ। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भल उकर दंडवत कीना। केवल उतर के राम जी को दंडवत करके प्रणाम करता है। हाँ? प्रभु ही सब कुछ ही नहीं कछु देना। अब देखिए 10-5 मिनट और चर्चा है, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे, तो इस पर थोड़ा सा आप विषय देखते हैं। राम जी के मन में आया कि मैंने केवट को कुछ दिया, तो राम जी के मन के विचार दाम्पत्य धर्म देखिए। जानकी मैया ने बिना कहे समझ लीजिए, बिना कहे समझ लिए। और जानकी माँ क्या है? पिया प्रसन्न होकर जानकी मैया ने अंगूठी निकाल करके पीछे से राम जी को पकड़ा। प्रभु आप केवट के लिए उतराई में अंगूठी दे दीजिए। राम जी ने देखा, आंख में आंसू भराए, अरे जानकी वैसे ही तो सब कुछ तुमने छोड़ दिया, अभी एक अंगूठी बची, ये भी दे दोगी? नहीं नहीं, ये अंगूठी तुम्हारी अंगुली में शोभा बढ़ा रही है, रख लो। अब देखो जानकी मैया क्या कह रही, प्रभु ये अंगूठी मेरी अंगुली में शोभा इतनी नहीं बढ़ा रही है जितनी आज भरे सभा में आपकी इज्जत रख देने में मेरी बढ़ा देगी। ये इज्जत आपकी बढ़ाने में मेरी इज्जत बढ़ा देगी, ये अंगुली में इज्जत नहीं बढ़ाएगी। ये दाम्पत्य धर्म है। और आजकल की पत्नी होती तो क्या कहती है, जा फूंक दे, भागी लगा दे, ये आदमी की मती पारी की मानते ही नहीं, फूंक दे। जानकी मैया कह रही, प्रभु आप ये अंगूठी को दीजिए। अब राम जी बोले ये उतराई में अंगूठी ले लीजिए। केवट ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मैं उतराई नहीं ले सकता। क्यों नहीं उतराई लोगे भाई? आप ये बताओ, उतराई लेना क्यों नहीं चाहते? केवट बोला मैंने पार नहीं लगाया। तुमने पार नहीं लगाया? हाँ। तो बोले पार तो प्रभु आपने मुझे जैसे केवट को लगा दिया। क्यों? बोले हमने सुना है राम जी के चरण अगर किसी के जीवन की नाव में पड़ जाए तो उसकी नाव भवसागर से पार हो जाती है। तो चरण आपने मेरी नाव में डालकर मेरी गाड़ी पार लगा दी। तो महाराज मैं गरीब कुछ दे नहीं सकता, पर आपसे बदले में ले कैसे लूं? मैं जब दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं महाराज? राम जी बोले लक्ष्मण ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या क्या बातें करता भैया, तुम बात करो, ले तुम। बहुत कीन अचक लखन, लक्ष्मण जी ने बहुत हच की, रख लो, जानते नहीं हो कौन है, रख लो, अंतना नहीं होता। केवट ने कहा जानते हैं आप कौन हैं? बोले तुम हो लला अवध महाराजा
तो हम हूँ अपने घाट के राजा। लक्ष्मण जी ने कहा ये अंगूठी जानकी मैया तुम पकड़ो, तुम ही बात करो, हमारे बस के बाहर है। तो बहुत कीन हठ लखन सिया। अब सीता जी जिद कर रही है, केवल मना मत करना भैया, मैं तो आपकी बिटिया के समान हूँ, तो रख लो ये अंगूठी। अब तक हंसने हंसाने वाला केवट, जानकी मैया सामने आई तो केवट की आंख में आंसू आ गए और केवट बोला बेटी मुझसे पहले इनके चरण तुम्हारे पिता जनक ने धोए थे। धोए जनक अवधपति चरना। बेटी तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने इनके सोने के पात्र में चरण धोए, और एक बाप सोने के पात्र में चरण धोता है तो बेटी को बहुत दान दे करके भेजता है। पर बेटी ये बाप बहुत गरीब है, ये लकड़ी के पात्र में चरण धोता है, तो मैं जब बिटिया को कुछ दे के भेज नहीं सकता तो मैं बिटिया से कुछ ले कैसे सकता हूँ। चरणों में जानकी मैया क्या भाव है केवट का। केवट ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरा निवेदन है, मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सरता के तीरन हूँ, सरता के केवट हो। प्रभु मैं इस गंगा नदी का एक छोटा सा मल्लाह, आप भवसागर के केवट हैं। मैंने प्रभु निवेदन है अपने को ऋणी समझते हो तो ये ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। केवट चरणों में गिरता केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, आनी कठोरा आनी कठोरा नाथ आज में कान पावा, नाथ आज जो देगा शोक साथ मैं सिर धर देगा, शोक साथ मैं सिर धर देगा, सिर धर देगा, सिर धर देगा। प्रभु आप जब लौटते समय आएंगे तो जो देंगे वो मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा, ताकि प्रभु लौटते समय भी मुझे आपके दर्शन हो जाएं। अब भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान मिले हैं आकर के। इसके आगे की चर्चा में आपको कल विस्तार से सुनाऊंगा, सुन लिया बैठकर। तो कल आपको विस्तार से चर्चा सुनाएंगे। भरद्वाज जी के आश्रम से भगवान महाराज वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचेंगे, जहाँ 14 स्थान भगवान को वाल्मीकि जी ने प्रदान किए हैं। उन 14 स्थानों का वर्णन करेंगे और स्वतंत्र के द्वारा दशरथ जी को सूचना देना, राजा दशरथ का शरीर
मुझे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी, मुझे जुल्म करेगी, ऐसे कसम हमारे बोलिए श्री हनुमान जी महाराज, ओ स्वामी तुलसीदास महाराज की। मिलकर सब मंगलमयी
Thank you.